अब देखिए नेक्स्ट टाइप 7 में दिया है दो रेलगाड़ियों की दिशा विपरीत होने पर आधारित प्रश्न। जब डायरेक्शन अपोजिट रहता है तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड को हम ऐड करते हैं, दैट मींस जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 103 नंबर, 80 मीटर और 120 मीटर लंबाई वाली दो मिनी रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर क्रमशः 30 मीटर प्रति सेकेंड और 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। दोनों मिनी रेलगाड़ियों एक दूसरे को कितने देर में, दैट मींस कितने समय में पार करेगी। सेकंड में आपको आंसर देना है। टाइम आपसे क्वेश्चंस में पूछा है, सभी लोग जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहां पर डिस्टेंस आपका क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योगफल। तो पहला रेलगाड़ी की लंबाई है 80 मीटर, दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई है 120 मीटर। कुल लंबाई क्या हो जाएगी 80 मीटर प्लस 120 मीटर, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 200 मीटर। और स्पीड क्या होगा, तो यहां पर आपको स्पीड, रिलेटिव स्पीड लिखना है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। पहला जो ट्रेन है उसका स्पीड दिया है 30 मीटर प्रति सेकेंड, इस तरह से लिख देते हैं। पहला का स्पीड है 30 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा का स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो 30 प्लस 20 यानी कि डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 50 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका स्पीड है मीटर पर सेकेंड में। अब इसे सिर्फ सोल्व करना है तो इस तरह से लिख सकते हैं 200 मीटर अपॉन 50 मीटर पर सेकेंड। और ये मीटर से मीटर यूनिट कैंसिल कर सकते हैं, ये 50 टोके 200 और ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में, तो हम बोल सकते हैं 4 सेकेंड। ये आपका 4 सेकेंड कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 103, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 नंबर, दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियां पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि उनकी चाल क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उनकी सापेक्षिक चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है और उसका स्पीड क्वेश्चन में दिया है, एक का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है इसका रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्षिक चाल बताइए क्या होगा। तो रिलेटिव स्पीड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो सभी लोग जानते हैं रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड को हमें जोड़ना होगा, दैट मींस ऐड करना होगा। तो हम बोल सकते हैं 50 प्लस 58 यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। लेकिन जो ऑप्शंस दिया है मीटर पर सेकंड में दिया है, तो क्या करना है 108 में आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 18 छके 108, 6 × 30 मीटर पर सेकंड हम बोल सकते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 104, ये ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से कि जब डायरेक्शन आपका अपोजिट है तो 50 प्लस 58 यानी कि इस तरह से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 108 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और इसे हम डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो ये बेसिक अप्रोच आता होगा कि 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर क्या होता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये देख सकते हैं कि 18 का 6 गुना हो रहा है, तो यहां पर 5 का 6 गुना कितना हो जाएगा, दैट मींस हम बोल सकते हैं 30, तो 30 मीटर पर सेकेंड यानी कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लिख सकते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। और जो भी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए 105 नंबर, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है और क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। दैट मींस दोनों रेलगाड़ियों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, यानी कि विपरीत दिशा में दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। क्वेश्चन में आगे लिखा है जब वे मिलती है तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा गया है कि दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर चलती है, एक ही समय पर, दैट मींस हम बोल सकते हैं टाइम आपका इक्वल है यानी कि टाइम कांस्टेंट है। कंसेप्ट क्या होता है इसका, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब आपका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, जब टाइम कांस्टेंट होगा तो क्या होता है इसका कंडीशन, कंसेप्ट जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। व्हेन टाइम इज कांस्टेंट देन वी हैव टू से दैट
डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी कि जब आपका समय कांस्टेंट हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो चाल का होगा। अगर दूरी का रेशियो a/b है, डिस्टेंस का रेशियो a/b है, तो स्पीड का भी रेशियो a/b होगा। या उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर स्पीड का रेशियो a/b है तो डिस्टेंस का भी रेशियो a/b ही होगा। यानी कि स्पीड हम इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, या स्पीड हम डिक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो ये बेसिक होता है, बेसिक आना चाहिए। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। ये आपका फर्स्ट ट्रेन है और ये सेकेंड ट्रेन है। इसका स्पीड क्वेश्चंस में दिया है, एस फॉर स्पीड समझना है या पूरा लिख देते हैं स्पीड। तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड क्वेश्चंस में दिया है, क्या दिया है? स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। एंड सेकेंड ट्रेन का स्पीड है क्या? तो क्वेश्चंस में लिखा है 35 किलोमीटर पर आवर। इसे सबसे पहले आपको रेशियो के टर्म में, दैट मींस स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो पहले ये यूनिट कैंसिल कर देते हैं, किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो जाएगा और 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 5 6 30 और 5 7 35, यानी कि 6:7, 6:7 हुआ। ये स्पीड का रेशियो हुआ। तो हमने कंसेप्ट बताया है कि जब टाइम आपका कांस्टेंट रहेगा तो अगर स्पीड का रेशियो a/b है तो डिस्टेंस का भी रेशियो a/b ही होगा। तो हम बोल सकते हैं स्पीड का रेशियो 6:7 है, तो यही आपका डिस्टेंस का भी रेशियो है। यानी कि हम बोल सकते हैं पहला ट्रेन 6 यूनिट का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो दूसरा ट्रेन 7 यूनिट का डिस्टेंस कवर कर रहा है। रेशियो के टर्म में हम बोल सकते हैं टोटल जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है, 6 + 7 यानी कि 13 यूनिट। और इसी का वैल्यू आपसे क्वेश्चंस में पूछा है और क्वेश्चंस में ये दिया गया है। क्या दिया है क्वेश्चंस में? एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। यहां देख सकते हैं कि दूसरा रेलगाड़ी है जो पहले रेलगाड़ी से 1 यूनिट अधिक दूरी तय की और क्वेश्चंस में दिया है 30 किलोमीटर दूरी अधिक तय की, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू क्वेश्चंस में कितना दिया है, 30। तो आपसे पूछा है क्वेश्चंस में दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए, यानी कि टोटल 6 + 7 यानी कि 13 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। एक रेशियो का वैल्यू 30 है तो 13 रेशियो का वैल्यू 13 × 30, दैट मींस हम बोल सकते हैं 390। ये कौन सा ऑप्शन दिया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि 390 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 नंबर। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आने वाली दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? कंसेप्ट ऑलरेडी जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्वेश्चंस में दिया है पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 250 मीटर है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा है डिस्टेंस, दैट मींस टोटल डिस्टेंस क्या होगा, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योगफल। यानी कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा है जिसे हम वाट से डिनोट कर रहे हैं। ये आपका कुल लंबाई हुआ, यानी कि टोटल डिस्टेंस हुआ मीटर में। और स्पीड यहां पर क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और पहला ट्रेन का स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का स्पीड है, क्वेश्चंस में लिखा है 62 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यानी कि 100 + 62, दैट मींस हम बोल सकते हैं 162 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो 162 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये आपका मीटर में है। तो स्पीड को हमें क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 5/18 से इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। और टाइम क्वेश्चंस में दिया है, क्या लिखा है क्वेश्चंस में, 10 सेकंड में पार करती है। टाइमिंग 10 सेकंड दिया है। तो 18 से 9 × 5 = 45 × 10 यानी कि 450। तो हम बोल सकते हैं वाट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 450 और ये प्लस 250 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 250, यानी कि 200 मीटर। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 106। ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है सी में 200 मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107। दो ट्रेनें समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि लंबाई 120 मीटर और 140 मीटर है और वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है तो प्रत्येक ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस में लिखा है दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है और इसकी स्पीड क्या है, बराबर है, यानी कि समान चाल से चल रही है। तो पहला का स्पीड हम मान लेते हैं x मीटर पर सेकेंड, तो दूसरा का भी स्पीड होगा x मीटर पर सेकेंड। और सभी लोग जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर
जो आपका स्पीड होगा वो रिलेटिव स्पीड होगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये स्पीड को हमें ऐड करना होगा, यानी कि x प्लस एक्स, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 2x आपका हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योगफल। तो क्वेश्चन में लिखा है 120 मीटर पहला रेलगाड़ी की लंबाई है और 140 मीटर दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई है, यानी कि 120 प्लस 140 ये आपका मीटर में है। इसी कारण से हमने ये स्पीड को मीटर पर सेकेंड में माना था, क्योंकि क्वेश्चंस में जो डिस्टेंस दिया है यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में दिया है, तो स्पीड को भी हमने मीटर पर सेकेंड में माना। अब टाइमिंग क्वेश्चंस में लिखा है, क्या लिखा है, 10 सेकेंड। तो इसे सिर्फ सोल्व करना है, यानी कि 120 प्लस 140 ये कितना हो जाएगा 260, यानी कि 260 मीटर है। और एक जीरो इस तरह से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं, 1 दूनी 2 और ये 13 दूनी 26, यानी कि x का वैल्यू कितना हुआ 13/1, यानी कि 13 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 107, ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है फर्स्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 108 नंबर, दो ट्रेनें P और Q जिनकी लंबाई क्रमशः 300 मीटर और 340 मीटर है एक दूसरे की ओर चल रही है। यदि ट्रेन P और ट्रेन Q क्रमशः 35 मीटर प्रति सेकेंड और 45 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे, यानी कि टाइम क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर डिस्टेंस क्या होगा, दैट मींस टोटल डिस्टेंस, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योगफल। तो क्वेश्चन में लिखा है रेलगाड़ी P की लंबाई है 300 मीटर, रेलगाड़ी Q की लंबाई है 340 मीटर। तो हम बोल सकते हैं 300 मीटर प्लस 340 मीटर, ये आपका मीटर में है रेलगाड़ी की लंबाई का योगफल। और क्वेश्चन में लिखा है कि इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों के स्पीड को हमें ऐड करना है, दैट मींस जोड़ना होगा। तो पहला का स्पीड है, क्वेश्चन में लिखा है 35 मीटर प्रति सेकेंड और दूसरे का स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 35 प्लस 45, इस तरह से आपका ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में दिया है क्वेश्चन में। तो ये मीटर से मीटर हम कैंसिल कर सकते हैं, और ये सेकेंड है जो नॉमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि अंश में चला जाएगा। तो इसे सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 300 प्लस 340 यानी कि 640, और ये 35 प्लस 45 यानी कि 45 में 5 दे देंगे तो ये 50 हो जाएगा, 50 30 80। तो ये जो हुआ आपका इतना सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड को हम एस इस चीज से भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल एस से ही हम डिनोट कर रहे हैं। और जो ऑप्शंस दिया है वो आपका सेकेंड में ही दिया है, तो डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, यानी कि 80 80 640, तो हम बोल सकते हैं 8 सेकेंड। सेकेंड को हम एस इस चीज से भी डिनोट कर सकते हैं समझने के लिए, यानी कि 8 सेकेंड कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये ए में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर। दो रेलगाड़ियां क्रमशः P और Q से एक ही समय पर चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तब पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर दूरी अधिक तय कर चुकी होती है। P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि एक ही समय पर दोनों रेलगाड़ियां चलना शुरू करती है। एक ही समय पर कहने का अर्थ हुआ टाइम आपका कांस्टेंट है। जब टाइम आपका कांस्टेंट हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी कि अगर स्पीड का रेशियो x/y है तो डिस्टेंस का भी रेशियो सेम होगा, यानी कि x/y ही होगा। अब क्वेश्चंस के अनुसार चलेंगे तो ये फर्स्ट ट्रेन है, ये सेकेंड ट्रेन है और इसका स्पीड क्वेश्चंस में दिया है, यानी कि पहला ट्रेन की जो स्पीड है वो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसे सबसे पहले स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, दैट मींस रेशियो के टर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर एक जीरो हम कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से, यानी कि 4:3 हो जाएगा। जो स्पीड का रेशियो है वही आपका डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, तो हम बोल सकते हैं यही आपका डिस्टेंस का भी रेशियो है, यानी कि 4:3। पहला ट्रेन 4 यूनिट का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो दूसरा ट्रेन 3 यूनिट का डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं टोटल जो आपका डिस्टेंस है रेशियो के टर्म में कितना है 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट। और क्वेश्चन में ये लिखा है कि पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है,
यहाँ देख सकते हैं कि पहली रेलगाड़ी है जो 4 यूनिट का डिस्टेंस कवर की है, दूसरी रेलगाड़ी 3 यूनिट का डिस्टेंस कवर की है। तो रेशियो में हम बोल सकते हैं पहली रेलगाड़ी है जो 1 यूनिट अधिक डिस्टेंस कवर की है, यानी कि क्वेश्चंस में लिखा है कि 80 किलोमीटर अधिक डिस्टेंस कवर की है। तो ये एक रेशियो का वैल्यू क्वेश्चंस में 80 दिया है। तो आपसे पूछा है P और Q के बीच की दूरी बताइए, यानी कि टोटल डिस्टेंस पूछा है 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू क्या होगा जो आपसे क्वेश्चंस में पूछा है। तो एक रेशियो का वैल्यू 80 है, तो 7 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 × 80, 7 × 80 यानी कि 7 × 80 तो 68 × 56 यानी कि हम बोल सकते हैं 560। ये आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा मीटर में या किलोमीटर में। तो ये जो स्पीड दिया था ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था और ये जो दिया था 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था। तो किलोमीटर में दिया है तो आपका ये डिस्टेंस होगा जो किलोमीटर में होगा। अगर ये मीटर में दिया रहता तो ये डिस्टेंस आपका मीटर में होता। स्पीड अगर मीटर/सेकंड में दिया रहता तो ये डिस्टेंस आपका मीटर में होता। यहाँ क्वेश्चंस में जो स्पीड दिया है वो किलोमीटर बराबर में दिया है, तो ये डिस्टेंस आपका होगा जो किलोमीटर में होगा, यानी कि 560 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ये दिया गया है बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 110 नंबर। 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर ए और बी से चलना शुरू करती है और क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 105 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे एक दूसरे से मिलती है तो यह पाया जाता है कि बी से चलने वाली रेलगाड़ी ने ए से चलने वाली रेलगाड़ी की तुलना में 200 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय की है, यानी कि 200 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये पिछला क्वेश्चन के जैसा है जैसे क्वेश्चन नंबर 109 में हमने बताया था, यानी कि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है एक ही समय पर, यानी कि टाइम कांस्टेंट है। फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं कि distance is equal to speed into time. When time is constant, then we have to say that distance is directly proportional to speed. अगर स्पीड का रेशियो a/b है तो डिस्टेंस का भी रेशियो a/b ही होगा। तो क्वेश्चंस के अनुसार चलेंगे तो दोनों ट्रेनों का स्पीड क्वेश्चंस में दिया गया है। हमने लिखा ये फर्स्ट ट्रेन है, ये सेकेंड ट्रेन है और इसका स्पीड दिया है। स्पीड को हम कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि पहला ट्रेन का स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर और दूसरा ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या है 105 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले इसे रेशियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। ये यूनिट को सबसे पहले हमें कैंसिल कर लेना है और यहां पर कैंसिल कीजिए 5 का टेबल से, यानी कि 17 × 5 = 85 और ये 21 × 5 = 105 होता है। यानी कि जो आपका स्पीड का रेशियो है वही आपका डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो ये आपका डिस्टेंस का रेशियो कितना हुआ 17:21। तो हम बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस यहां पर कितना हो जाएगा, यानी कि 17 + 21 तो ये कितना हुआ 38। क्वेश्चंस में क्लियरली ये लिखा गया है कि 200 किलोमीटर की दूरी ज्यादा की है, मतलब जो दोनों ट्रेनों का जो गैपिंग है वो क्या है 200 किलोमीटर का। और यहां देखिए गैपिंग कितना का है 17 और 21 का गैपिंग 4 यूनिट का है, यानी कि 4 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चंस में दिया है कितना 200। तो हम बोल सकते हैं एक रेशियो का वैल्यू कितना है 200/4, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना है 50 यानी कि 50। तो आपसे पूछा है क्वेश्चंस में ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि 38 रेशियो का वैल्यू क्या होगा। तो एक रेशियो का वैल्यू 50 तो 38 रेशियो का वैल्यू 38 × 50 हो जाएगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक जीरो दे देंगे 8 × 5 = 40 का जीरो, बाकी 4 15 × 4 = 19, यानी कि 1900। और ये मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा, तो जैसा स्पीड दिया रहेगा उस तरह से होगा। तो स्पीड दिया था किलोमीटर पर आवर में, तो ये जो आपका डिस्टेंस निकल कर आया ये आपका किलोमीटर में होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 111 नंबर। 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलती है, उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्लियरली ये लिखा गया है कि एक ही समय पर, इस तरह से लिखा गया है एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, यानी कि टाइम कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो हम बोल सकते हैं जो रेशियो आपका दूरी का रहेगा वही रेशियो आपका चाल का रहेगा। तो 2 ट्रेन है, ये पहला ट्रेन है और ये दूसरा ट्रेन है। एक ट्रेन है जो यानी फर्स्ट ट्रेन है जो 110 किलोमीटर की दूरी कवर की है, यहाँ पर डी फॉर डिस्टेंस लिख रहे हैं। पहला ट्रेन 110 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर की है। टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है कितना 200 किलोमीटर का है।
तो दूसरा ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर की है, यानी कि 200 किलोमीटर में से हमें 110 किलोमीटर घटा देना है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं दूसरी ट्रेन द्वारा कवर की गई डिस्टेंस कितनी है, दैट मीन्स 90 किलोमीटर है। तो अब इसे हमें रेशियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि यूनिट पहले कैंसिल कर देते हैं, एक जीरो भी कैंसिल कर देते हैं, यानी कि 11:9। ये आपका डिस्टेंस का रेशियो है। यही आपका क्या हो जाएगा, स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा, यानी कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही आपका क्या होगा, स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा। डिस्टेंस का रेशियो या स्पीड का रेशियो क्या है, 11:9। यही आपसे पूछा था क्वेश्चंस में, उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 11:9 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर दिया गया है ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर स्पीड को हम कैपिटल एस से डिनोट किए हैं और डिस्टेंस को कैपिटल डी से डिनोट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 नंबर क्या है क्वेश्चन, एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है। रेलगाड़ियां किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर स्थित किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती है, उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी पिछला क्वेश्चन के जैसा है। टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी 250 किलोमीटर है और क्वेश्चन ने क्लियरली लिखा है कि एक ही समय पर चलना शुरू करती है, यानी कि टाइम आपका कांस्टेंट है। तो जो रेशियो आपका दूरी का होगा वही रेशियो आपका चाल का होगा, यानी कि पहला ट्रेन है जो कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो क्वेश्चन में लिखा है 130 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है पहला ट्रेन। तो दूसरा ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी, टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है कितना है, 250 किलोमीटर। तो 250 में से हमें ये 130 घटा देना है। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि ये दूसरा ट्रेन है जो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर की है। अब इसे हमें रेशियो फॉर्मेट में कर लेना है, तो ये किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 110 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 13:12। तो यही आपका स्पीड का भी रेशियो है, यानी कि 13:12 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 112। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 113 नंबर, 131 मीटर और 89 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशाओं में चल रही है, दैट मींस अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, जिनमें से एक की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे से मिलने के बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगे, यानी कि कितने समय में टाइम आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो टाइम क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योगफल। तो क्वेश्चन में लिखा है 131 मीटर पहला रेलगाड़ी की लंबाई है और 89 मीटर दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई है। टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, 131 मीटर प्लस 89 मीटर। और यहां पर जो आपका स्पीड है ये रिलेटिव स्पीड है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या करते हैं, दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड को हमें ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। तो पहला रेलगाड़ी की स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे रेलगाड़ी की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम बोल सकते हैं 42 प्लस 30, ये आपका इतना हुआ जो किलोमीटर प्रति घंटा में हुआ। अब इसे सिर्फ सोल्व करना है, तो 131 प्लस 89 पहले कितना होगा, यानी कि 9 1 10 का 0 बाकी 1 और 13 8 21 और बाकी 1 22, यानी कि 220 आपका ये मीटर में है। और ये देखिए 42 प्लस 30 इतना किलोमीटर बराबर है, यानी कि 40 30 70 और 2 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये क्या है, 72 किलोमीटर बराबर है। इससे आप चाहे तो जल्दी से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कंसेप्ट ऑलरेडी जानते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है, 18 किलोमीटर बराबर। ये कंसेप्ट अगर जानते हैं तो देख सकते हैं क्लियरली कि 18 का 4 गुना 72 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि 5 का 4 गुना 20 होगा, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। या इस तरह से भी कर सकते हैं मन ही मन कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो क्या करेंगे, 72 गुना 5/18, तो 18 चौके 72, यानी कि 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पर ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये सेकेंड है जो नोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि अंश में चला जाएगा। तो अब इसे सोल्व करेंगे, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22, यानी कि 11 सेकेंड। 11 सेकेंड कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं या आप चाहे तो एससीसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो 11 सेकेंड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 नंबर।
क्वेश्चन नंबर देखिए 114 नंबर, दो ट्रेनें जो क्रमशः 136 मीटर और 185 मीटर लंबी है एक दूसरे की ओर आ रही है, यानी कि डायरेक्शन क्या है दोनों ट्रेनों की अपोजिट है, यानी कि विपरीत दिशा में दो ट्रेनें चल रही है। क्वेश्चन में लिखा है जिनमें से एक की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक स्थान पर मिलने के बाद दोनों ट्रेनें कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेगी। दैट मीन्स टाइम आपसे क्वेश्चन में पूछा है और टाइम क्या होता है यानी कि समय क्या होता है, तो समय बराबर दूरी बटा 4, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योगफल। तो पहला रेलगाड़ी की लंबाई 136 मीटर है और दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई 185 मीटर है, तो हम बोल सकते हैं 136 मीटर प्लस 185 मीटर, ये आपका डिस्टेंस है जो मीटर में है। और स्पीड क्या है, तो यहां पर दिया गया है पहला जो ट्रेन है उसका स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा ट्रेन है जिसका स्पीड है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ट्रेन का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो दोनों ट्रेनों की जो चाल है उससे हमें ऐड करना होगा, यानी कि जोड़ना होगा रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि 70 प्लस 65 ये आपका किलोमीटर बराबर में हो जाएगा। अब इसे सोल्व करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यानी कि पहले 136 मीटर प्लस 185 मीटर हमें ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 6 5 11 का 1 बाकी 1 और ये 8 3 11 और बाकी 1 12 का 2 फिर बाकी 1 1 2 और 3, यानी कि 3 to 1 मीटर। और ये 70 प्लस 65 दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 135 किलोमीटर बराबर, लेकिन इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इस तरह से ये आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये सेकंड है जो न्यूमरेटर में चला जाएगा और कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, या 18 को भी हम ऊपर लिख सकते हैं न्यूमरेटर में। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर हम कर रहे हैं, यानी कि 3 to 1 into 18 हो जाएगा अपॉन 135 into 5, यानी कि 135 गुना 5। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल करेंगे, तो 5 3 8 1 9, ये 9 का टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 15 135, 9 दूनी 18 और इसके बाद 5 3 15 और ये 3 से कैंसिल हो रहा है, यानी कि 107 या 321। अब देखिए 107 दूनी 214 बटे ये क्या हो जाएगा 5 गुना 5 तो 25, ये आपका इतना सेकंड होगा, क्योंकि यूनिट देख सकते हैं मीटर से मीटर कैंसिल हुआ और ये सेकंड है जो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो अब इसे सोल्व कीजिए, यानी कि 25 8 200 और फिर पॉइंट होगा, यानी कि अब 140 हुआ, फिर 25 25 25 से 140 में से 125 घटाएंगे तो 15 बचेगा, फिर एक जीरो उस पर हो जाएगा क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी हमने दिया है, यानी कि 150, तो 25 छक्का 150, यानी कि 8.56 सेकेंड। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 114, ऑप्शन नंबर ये आपका ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर, क्या है क्वेश्चन का लैंग्वेज, दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही है, यानी कि आमने सामने की दिशा में चल रही है, दैट मींस अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। फिर क्वेश्चन में लिखा है रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर हो तो रेलगाड़ी बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा है कि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर है और आपसे पूछा है रेलगाड़ी बी की लंबाई बताइए। कंसेप्ट ऑलरेडी जानते होंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यहां पर क्या होगा, दैट मींस टोटल डिस्टेंस, यानी कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योगफल। तो पहला रेलगाड़ी की लंबाई है क्वेश्चन में 300 मीटर दिया है और दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा है जिसे हम वाट से डिनोट कर रहे हैं, ये आपका टोटल लेंथ हुआ मीटर में। और एस फॉर स्पीड, यानी कि स्पीड यहां पर रिलेटिव स्पीड होगा, दोनों रेलगाड़ियों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो दोनों रेलगाड़ियों की जो स्पीड दिया है यानी कि चाल दी गई है क्वेश्चन में, उसे हमें ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। जब डायरेक्शन अपोजिट रहता है तो हम ऐड करते हैं, यानी कि क्वेश्चन में स्पीड दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 80 प्लस 70 इस तरह से हम लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम आपका जो दिया गया है वो कितना दिया है टाइम, तो लिखा है 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड का समय लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप यहां पर हम आगे कर रहे हैं, यानी कि 80 प्लस 70 कितना हो जाएगा 150 और ये आपका किलोमीटर बराबर में है, इसे हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा और ये आपका 30 सेकेंड टाइमिंग दिया था। अब इसे सोल्व करते हैं तो 6 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 6 3 18 और 6 5 30 और ये 50 3 150, यानी कि 50 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 का क्यूब देख सकते हैं तो 125 पर जीरो हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 1250।
तो इस तरह से लिख सकते हैं 300 प्लस वाट इज इक्वल टू 1250, यानी कि हम बोल सकते हैं वाट का वैल्यू कितना होगा, 1250 में से 300 आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 950 हो जाएगा। ये आपका मीटर में होगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, और ये जो डिस्टेंस था आपका मीटर में था। तो इस तरह से 950 मीटर दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 116 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 116 नंबर। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करते हैं और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जब वे मिलते हैं तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर चलना शुरू करती है। एक ही समय पर कहने का अर्थ हुआ टाइम आपका कांस्टेंट है, और कंसेप्ट जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। और यहां पर देख सकते हैं कि ये जो आपका टाइम है ये कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी कि अगर स्पीड का रेशियो a/b है तो डिस्टेंस का भी रेशियो सेम होगा, यानी कि a/b ही होगा। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ये पहला ट्रेन है और ये दूसरा ट्रेन है। स्पीड को हम कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि पहला ट्रेन का स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से हमने लिख दिया। और दूसरी ट्रेन का स्पीड क्या है 25 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि रेशियो फॉर्मेट में। तो पहले ये यूनिट को हम कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से, और 5 का टेबल से कैंसिल करेंगे तो 5 के 20 और ये 5 25, यानी कि 4:5 हुआ। ये स्पीड का रेशियो है। तो यही आपका डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस का रेशियो क्या है 4:5, यानी कि टोटल डिस्टेंस रेशियो के टर्म में कितना है 4 + 5, यानी कि पहला ट्रेन है जो 4 यूनिट का डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरा ट्रेन है जो 5 यूनिट का डिस्टेंस कवर कर रहा है। टोटल डिस्टेंस रेशियो फॉर्मेट में कितना हुआ 5 + 4, यानी कि 9 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि एक ट्रेन दूसरे की तुलना में 80 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की है। यहां देख सकते हैं कि दूसरा ट्रेन है जो पहले ट्रेन से 1 यूनिट अधिक दूरी तय की है, यानी कि रेशियो में 1 यूनिट अधिक दूरी कवर की जा रही है। क्वेश्चन में दिया है 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की जा रही है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या है 80। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि 9 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो 9 × 80, यानी कि हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 720। तो ये आपका मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा। तो जैसा आपका स्पीड दिया रहेगा क्वेश्चन में उसी अनुसार ये आपका डिस्टेंस होगा। तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया था, तो ये जो आपका 720 होगा जो किलोमीटर में हो जाएगा। दैट मींस 720 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस है दोनों स्टेशनों के बीच की। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 116, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 170 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 117 नंबर। समान लंबाई की दो ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने के लिए क्रमशः 10 सेकेंड और 15 सेकेंड का समय लेती है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो वे विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करेगी, किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी। तो ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, इसी का इसमें यूज होगा। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि कितने समय में, यानी कि कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। टाइम आपसे क्वेश्चन में पूछा है, और टाइम क्या होता है, यानी कि समय क्या होती है समय बराबर दूरी बटे 4, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा दैट मींस टोटल डिस्टेंस, यानी कि कुल दूरी। कुल दूरी क्या होगी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योगफल। तो क्वेश्चन में क्लियरली लिख दिया है कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, यानी कि पहला ट्रेन की लंबाई आपका 120 मीटर है, तो दूसरे ट्रेन की भी लंबाई 120 मीटर ही है, यानी कि 120 मीटर प्लस 120 मीटर, यानी कि टोटल जो आपका लंबाई है वो 240 मीटर है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब ये जो आपका स्पीड है ये रिलेटिव स्पीड होगा। तो सबसे पहले यहां पर इस तरह से डायग्राम हम ड्रा कर देते हैं। ये आपका पहला ट्रेन है जिसकी लंबाई 120 मीटर है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये आपका दूसरा ट्रेन है, इसकी भी लंबाई क्या है 120 मीटर है। ये दूसरा ट्रेन है और ये पहला ट्रेन है। तो सबसे पहले इसका हमें स्पीड कैलकुलेट कर लेना है।
जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी। तो क्वेश्चन में लिखा है कि पहला ट्रेन है जो किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो पहला ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, एस फॉर स्पीड यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, इस तरह से हम बोल सकते हैं। यानी कि 120 मीटर आपका डिस्टेंस है और समय कितना लग रहा है व्यक्ति को पार करने में, तो क्वेश्चन में लिखा है 10 सेकेंड। यानी कि हम बोल सकते हैं 120 मीटर बटे 10 सेकेंड यानी कि 12 मीटर प्रति सेकेंड। और इसी तरह से दूसरे ट्रेन की स्पीड हमें निकाल लेना है, तो क्या हो जाएगा, 120 मीटर लेंथ है और दूसरा ट्रेन है जो व्यक्ति को 15 सेकेंड में पार करती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 15 दिशा से, यानी कि ये जो आपका दूसरा ट्रेन है इसका स्पीड क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये दोनों की स्पीड को हमें ऐड करना होगा यानी कि जोड़ना होगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यानी कि 12 + 8 दैट मींस हम बोल सकते हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड। और इस तरह से यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये सेकेंड है जो नोमिनेटर में चला जाएगा इस तरह से, या ये जो मीटर है यहाँ हमने लिखा था ये कैंसिल हुआ। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप यानी कि 240 बटे 20 सेकेंड, तो ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, 12 दूनी 24 और हम बोल सकते हैं 12 सेकेंड। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 117, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 नंबर, सेम वैरायटी का क्वेश्चन है और भी इजी क्वेश्चन है इसके अपेक्षा। क्या है क्वेश्चन का लैंग्वेज, 100 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 18 मीटर प्रति सेकेंड और 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से एक दूसरे की तरफ चलती है, कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी, यानी कि मीटिंग पॉइंट का जो टाइमिंग है वो आपसे पूछा है, टाइम बताइए। यानी कि समय क्या होता है, अभी हमने यहां लिखा था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस यानी कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योगफल। तो पहला रेलगाड़ी 100 मीटर लंबा है, दूसरा रेलगाड़ी 120 मीटर लंबा है, यानी कि 100 मीटर प्लस 120 मीटर, ये आपका टोटल लेंथ हुआ। और रिलेटिव स्पीड यहां पर आपको लिखना है, तो क्वेश्चंस में लिखा है कि दोनों का स्पीड क्या है, 18 मीटर प्रति सेकेंड और 15 मीटर प्रति सेकेंड। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो दोनों की स्पीड को हमें ऐड करना है, यानी कि 18 प्लस 15 ये आपका मीटर पर सेकेंड में होगा। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये सेकेंड नोमिनेटर में चला जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 120 यानी कि 220 और ये 18 प्लस 15 यानी कि क्या हो जाएगा, ये 33, ये आपका सेकेंड हो जाएगा। यानी कि सोल्व कीजिए तो 11 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 यानी कि 20/3। तो हम बोल सकते हैं 3 6 18 और यहाँ पर इस तरह से पॉइंट देंगे, यानी कि 2/3 को हम बोल सकते हैं 0.66 या 0.67 लगभग में बोल सकते हैं, यानी कि 6.67 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 118 का ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 119 नंबर, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो इस तरह से डायग्राम हम ड्रा कर सकते हैं। ये आपका पहला रेलगाड़ी है और ये दूसरा रेलगाड़ी है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि विपरीत दिशा में दोनों रेलगाड़ियां चल रही है और दोनों की स्पीड है जो सेम है, यानी कि पहला का स्पीड हम मान सकते हैं कुछ भी, यानी कि वेरिएबल के टर्म में आपको मानना होगा, और मीटर पर सेकंड में मानेंगे या किलोमीटर पर आवर में, ये किस तरह से डिसाइड करेंगे। तो क्वेश्चंस में क्लियरली जो डाटा दिया गया है वो मीटर और सेकंड में दिया है, तो आपको मीटर पर सेकंड में मान लेना है। तो इस तरह से पहला ट्रेन का जो स्पीड है हमने माना x मीटर पर सेकंड और दूसरा ट्रेन का भी स्पीड सेम है, यानी कि x मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यानी कि इसे हमें ऐड करना होगा, यानी कि x प्लस x दैट मींस हम बोल सकते हैं 2x मीटर पर सेकंड। ये जो हुआ आपका रिलेटिव स्पीड दैट मींस क्या हुआ, सापेक्षिक चाल। रिलेटिव स्पीड कितना हुआ, 2x मीटर पर सेकंड। कंसेप्ट ऑलरेडी जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और स्पीड हमने कैलकुलेट किया है 2x और डिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योगफल, यानी कि क्वेश्चंस में लिखा था कि पहला रेलगाड़ी है जो 120 मीटर लंबा है, तो दूसरा रेलगाड़ी भी 120 मीटर ही लंबा है, क्योंकि इस तरह से लिखा है यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है,
यानी कि 120 मीटर पहला रेलगाड़ी की लंबाई है, तो दूसरा रेलगाड़ी की भी लंबाई 120 मीटर ही है। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 120 प्लस 120, यानी कि हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 240 मीटर। और टाइमिंग क्वेश्चंस में लिखा है, क्या दिया है टाइमिंग 12 सेकेंड, और इसे सोल्व करना है तो 120 प्लस 120 यानी कि 240 मीटर और ये 12 सेकेंड, तो 12 दूनी 24 इस तरह से, और 2 एकम 2 2 दहे 20, यानी कि बोल सकते हैं क्रॉस गुना कर सकते हैं भी इस तरह से, या डायरेक्ट भी देख सकते हैं 1 गुना x हो जाएगा, और ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड इस तरह से लिख सकते हैं डायरेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? लेकिन अगर किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन दिया गया है तो क्या करेंगे, 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में जल्दी से कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक अप्रोच तो ये है कि 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर होता है, और यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि 5 का 2 गुना हो रहा है ये, तो 18 का भी 2 गुना कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 36 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 119। ऑप्शन नंबर ये डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। या इस तरह से भी कर सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड है तो इसे हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या किया जाता है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 10 गुना 18/5 इस तरह से बोल सकते हैं। तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, तो इस तरह से 36 किलोमीटर पर आवर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इससे इजी है कि अगर ये कंसेप्ट याद है 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, तो इजीली कर सकते हैं 5 दूनी 10 तो 18 दूनी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 120 नंबर। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 220 मीटर और 270 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 135 किलोमीटर प्रति घंटा और 117 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। वे एक दूसरे को एक बिंदु पर पार करते हैं। रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, यानी कि टाइम आपसे क्वेश्चन में पूछा है। टाइम क्या होता है, समय क्या होती है, समय बराबर दूरी बटा 4, दैट मींस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, दैट मींस टोटल डिस्टेंस, यानी कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योगफल। तो पहला रेलगाड़ी की लंबाई 220 मीटर है, दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है, तो हम बोल सकते हैं 220 मीटर प्लस 270 मीटर, ये आपका टोटल डिस्टेंस है मीटर में। और एस फॉर स्पीड, दैट मींस रिलेटिव स्पीड यहां पर होगा, क्योंकि दो रेलगाड़ियां हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि विपरीत दिशाएं में है, तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल को हमें जोड़ना होगा, ऐड करना होगा। तो पहला रेलगाड़ी की स्पीड है 135 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 117 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पहला का जो स्पीड है 135 किलोमीटर पर आवर प्लस दूसरा का स्पीड है 117 किलोमीटर पर आवर, ये आपका किलोमीटर पर आवर में रिलेटिव स्पीड है, इससे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप यहां पर कर रहे हैं, ये 220 प्लस 270 कितना हो जाएगा, इसे सबसे पहले आपको ऐड करना है। तो ये इस तरह से ऐड करेंगे तो 490 मीटर में हुआ, और ये 135 प्लस 117 ये किलोमीटर पर आवर में है। पहले इसे ऐड करते हैं तो 7 5 12 का 2 बाकी 1 और 3 1 4 और बाकी 1 5 और ये 1 1 2, यानी कि 252 ये किलोमीटर पर आवर में है। इससे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हुआ। अब इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये सेकंड नोमिनेटर में चला जाएगा, और भी जो कैंसिल होता है कैंसिल कर सकते हैं, या नेक्स्ट स्टेप हम आगे कर देते हैं इस तरह से। यहाँ ये 490 और ये 18 है जो नोमिनेटर में चला जाएगा, गुना हो जाएगा, और इसके बाद ये सेकेंड भी नोमिनेटर में चला जाएगा इस तरह से, और 252 गुना 5 यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसे सोल्व करेंगे तो कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, यानी कि 7 के टेबल से आप कैंसिल कर सकते हैं, या यहाँ देख सकते हैं 5 2 7 और 2 9, यहाँ अंकों का योगफल सम ऑफ डिजिट 9 का मल्टीपल है, यानी कि 9 हो रहा है। तो 9 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं पहले, तो 9 से कैंसिल करते हैं, यानी कि 9 दूनी 18, फिर 7 और 2 9 8 72, और ये 9 दूनी 18, फिर 14 दूनी 28, और इसके बाद और भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 14 करने का अर्थ हुआ 7 गुना 2 और 2 गुना 5, यानी कि 10 होता है, तो 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, और ये 7 49, तो हम बोल सकते हैं ये कितना हुआ 7। तो इस तरह से ये आपका 7 सेकेंड कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 120, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 नंबर।
क्वेश्चन नंबर देखिए 121 नंबर। दो रेलगाड़ियां एक साथ पहले स्टेशन पी से क्यू तक और दूसरी स्टेशन क्यू से पी तक जाने के लिए क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। यदि वे 12 घंटे के बाद मिलती है तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहला का जो स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 12 घंटा के बाद एक दूसरे से मिलती है, यानी कि 12 घंटा में कितना दूरी कवर की जा रही है 80 के स्पीड से। तो एक घंटा में 80 किलोमीटर, तो 12 घंटा में 80 गुना 12 इतना किलोमीटर हो जाएगा। ये आपका किलोमीटर में हुआ। अब इसके बाद दूसरे का जो स्पीड है 95 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक घंटा में 95 किलोमीटर, तो 12 घंटा में 95 गुना 12 इतना किलोमीटर हो जाएगा। और इसका डिफरेंस सबसे पूछा है, तो गुना करने के बजाय आप इसे इजिली सोल्व कर सकते हैं कॉमन लेकर के, यानी कि इसका डिफरेंस आपसे क्वेश्चंस में पूछा है। दूरियों का अंतर आपसे क्वेश्चंस में पूछा है, डिफरेंस कहने का अर्थ हुआ अंतर। तो दोनों में कॉमन देख सकते हैं, 12 कॉमन है। और इस तरह से डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि जो अंतर होता है हमेशा धनात्मक राशि होती है। तो बड़ा में से छोटा आपको घटाना है, यानी कि 95 में से 80 इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है। और ये आपका किलोमीटर में है, तो सोल्व करते हैं, यानी कि 12 गुना, और ये 95 और 80 का डिफरेंस कितना का है, डेट मींस हम बोल सकते हैं 15 का। तो 12 गुना 15 यानी कि 180, यानी कि 180 किलोमीटर का डिफरेंस है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 122 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 122 नंबर। 120 मीटर लंबी ट्रेन ए 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है और 130 मीटर लंबी ट्रेन बी 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से विपरीत दिशा में गतिमान है। ट्रेन बी द्वारा ट्रेन ए को पार करने में लिया गया समय क्या है। तो टाइम आपसे क्वेश्चन में पूछा है। टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डी फॉर डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योगफल। तो पहला रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर और दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई 130 मीटर है। दैट मींस टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 120 मीटर प्लस 130 मीटर। और एस फॉर स्पीड, यानी कि दो ट्रेन है, दोनों का जो डायरेक्शन है अपोजिट है, तो स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड यहां पर होगा। तो जब डायरेक्शन अपोजिट रहता है तो दोनों रेलगाड़ियों के स्पीड को हमें ऐड करना है, यानी कि जोड़ना होगा। तो पहला का स्पीड क्वेश्चन में लिखा है 20 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा का स्पीड है 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 20 प्लस 30 मीटर पर सेकंड। अब इसे सोल्व करना है तो क्या हो जाएगा, पहले डिस्टेंस को हमें ऐड करना है, यानी कि 120 प्लस 130, ये कितना हो जाएगा 250 मीटर। और ये 20 प्लस 30 यानी कि 50 मीटर पर सेकंड। और ये सबसे पहले मीटर से मीटर कैंसिल कर सकते हैं, सेकेंड नोमिनेटर में चला जाएगा और 50 बचे 250, यानी कि हम बोल सकते हैं 5 सेकेंड। 5 सेकेंड कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 122, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर। क्या है क्वेश्चन का लैंग्वेज, विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटे में कितनी होगी। यानी कि स्पीड जो पूछा है वो किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो स्पीड क्या होता है सभी लोग जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डी फॉर डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपको लिखना होगा। तो पहला का जो यहां पर क्वेश्चन में लिखा है, पहला रेलगाड़ी की जो लेंथ है 152.5 मीटर है और दूसरा का जो रेलगाड़ी है, दूसरा रेलगाड़ी है उसका लेंथ क्या है 157.5 मीटर है। और इस तरह से ये जो आपका टोटल डिस्टेंस है मीटर में हुआ और टाइमिंग क्वेश्चन में लिखा है 9.3 सेकेंड। तो सबसे पहले यहां पर इसे हमें ऐड कर लेना है, तो कितना हो जाएगा, यहां पर पॉइंट दे देते हैं और 5 5 10 का 0 बाकी 1, 7 और 2 9 और बाकी 1, यानी कि 10 का 0 फिर बाकी 1 और 15 15 30 और बाकी 1 31, यानी कि 310.0 ये आपका मीटर। तो 310 मीटर हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं और ये 9.3 आपका सेकेंड है। तो मीटर पर सेकेंड ये आपका है। तो देख सकते हैं जब मीटर पर सेकेंड है इसे हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपका किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे सिर्फ सोल्व करना है, तो यहाँ ये डेसिमल चाहे तो हटा सकते हैं आप, यानी कि ऊपर में 1 जीरो और हो जाएगा
और कैंसिल कीजिए 31 के टेबल से, 31 से कम 31 और ये डबल जीरो लिख सकते हैं, 31 3 93 और इस तरह से यहाँ पर ये कैंसिल कर सकते हैं, 3 एकम 3 और ये 3 6 18 और 1 5 5 और 20 5 100, 20 6 20 से यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर ये ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 124 नंबर, 132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? यानी कि टाइम आपसे क्वेश्चन में पूछा है। और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दो ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में है। और डी फॉर डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस, यानी कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योगफल। तो क्वेश्चन में लिखा है पहला जो रेलगाड़ी है वो 132 मीटर लंबी है, दूसरा रेलगाड़ी है जो 108 मीटर लंबी है, यानी कि टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? 132 मीटर प्लस 108 मीटर। ये आपका डिस्टेंस है जो मीटर में है। एस फॉर स्पीड, यानी कि रिलेटिव स्पीड यहां पर होगा, क्योंकि दो ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनका स्पीड दिया है 32 और 40, यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों के स्पीड को हमें ऐड करना होगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड आपको कैलकुलेट करना होगा यहां, यानी कि 32 प्लस 40 ये किलोमीटर पर आवर में है। अब इसे हम चाहे तो जल्दी से लिख सकते हैं 72 किलोमीटर पर आवर, या इसे ही हम लिख सकते हैं यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में जल्दी से कैसे लिख सकते हैं? ये तो क्लियरली दिख रहा है, 18 का मल्टीपल है, तो 18 चौके 72 तो 5 चौके 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। इसे हम मन ही मन लिख सकते हैं। कैसे हमने लिखा? तो ये देखिए 5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर होता है। तो ये देख सकते हैं 18 का ये 4 गुना हो रहा है, तो 5 का 4 गुना कितना होगा? 20, यानी कि हम बोल सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से कर सकते हैं, या इस तरह से भी कर सकते हैं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 72 में हमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? यानी कि 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 18 चौके 72 तो 4 5 20 मीटर पर सेकंड। इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे चाहे कीजिए। अब इसे सोल्व करना है, तो यहां देखिए 132 प्लस 108 पहले कितना होगा? तो यहां पर 100 और 100 200 32 8 40, यानी कि 240 मीटर। और ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, तो कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड नोमिनेटर में चला जाएगा, और 12 दूनी 24 कैंसिल कर सकते हैं, दैट मींस हम बोल सकते हैं 12 सेकंड। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर है 124, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 125 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 125 नंबर। जब दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? यानी कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपसे क्वेश्चन में पूछा है। कंसेप्ट ऑलरेडी जानते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी, तो तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है उसको पार कर रहा है, यानी कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी सिर्फ अपनी लंबाई को पार कर रही है। तो डिस्टेंस यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, यानी कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि डिस्टेंस आपसे पूछा है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड होगा, क्योंकि दो ट्रेनें हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि पहला ट्रेन का जो स्पीड है वो क्वेश्चन में लिखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा ट्रेन है जिसका स्पीड क्या है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? ये दोनों स्पीड को हमें ऐड करना होगा, यानी कि 40 प्लस 32 तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड में। कितना हो जाएगा? तो 5 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 18 चौके 72 तो 5 चौके 20, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड। अब देख सकते हैं स्पीड हमने कैलकुलेट कर लिया है, रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट किया है कितना? 20 मीटर पर सेकंड, और टाइमिंग क्वेश्चंस में दिया है 15 सेकंड। या इस तरह से भी कर सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया गया है, तो 15 सेकंड में
15 गुना 20 यानी कि 300 मीटर का डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो 300 मीटर आपका लेंथ हो जाएगा तेज चलने वाली रेलगाड़ी की, या 20 गुना 15 यहाँ लिख देते हैं क्लियरली 300 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है 125, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर का लैंग्वेज क्या है? दो ट्रेनें, एक 153 मीटर लंबी और दूसरी 127 मीटर लंबी विपरीत दिशाओं से आती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। दोनों ट्रेनें की संयुक्त गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगा? यानी कि क्वेश्चंस में क्या पूछा है? स्पीड पूछा है किलोमीटर पर आवर में। स्पीड क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहां पर डिस्टेंस क्या होगा? टोटल लेंथ आपको कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि दोनों ट्रेनों की लंबाई का योगफल। तो पहला ट्रेन की लंबाई है 153 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई है, क्वेश्चंस में लिखा है 127 मीटर। और ये जो आपका टाइमिंग है वो क्या है? क्वेश्चंस में लिखा है 7.2 सेकेंड। तो सोल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहां पर कर रहे हैं, 153 प्लस 127 आपको सबसे पहले ऐड करना है, यानी कि 7 3 10 का 0 बाकी 1 और 15 12 27 और 1 28, 280 आपका ये मीटर है और 7.2 सेकेंड है, यानी कि ये मीटर पर सेकेंड में है। इसे हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हुआ। अब इसे सोल्व करेंगे तो डेसिमल हटा देंगे तो नोमिनेटर में एक जीरो और हो जाएगा, यानी कि 10 से गुना होगा, 280 गुना 10 या 2800 डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैंसिल करते हैं तो 18 कम 18, 18 चौके 72, और इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 को हम 2 गुना 2 मन समझ सकते हैं, और 2 गुना 5 कहने का अर्थ हुआ 10, मतलब एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल कर देते हैं, 140 दूनी 280, 140 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर ये बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 127 नंबर, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है। इन स्टेशनों से समानांतर पटरियों पर एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए दो ट्रेनें चलती है। उनमें से एक की गति दूसरे से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि शुरुआत से 2 घंटे के बाद दो ट्रेनें के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है तो प्रत्येक ट्रेन की गति कितनी है? और ऑप्शंस में दोनों ट्रेनों की गति दी गई है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बाय ऑप्शन से सोल्व करना है। हमने यहां पर लिख दिया सबसे पहले कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको बाय ऑप्शंस मेथड से ही सोल्व करना है। तो सबसे पहले रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, यानी कि शेष दूरी कितना है जो हमें निकाल लेना है। टोटल डिस्टेंस दिया था कितना? 380, और 2 घंटा के बाद यानी कि क्वेश्चंस में लिखा है तय की गई दूरी जो रहा वो कितना है? 126 किलोमीटर। तो 2 घंटा में 126 किलोमीटर की दूरी कवर किया गया है, तो शेष दूरी कितना है? यानी कि रिमेनिंग डिस्टेंस आपको निकाल लेना है, शेष दूरी कितना बाकी रहा। टोटल डिस्टेंस दिया था 380 किलोमीटर, जिसमें से आपको घटा देना है 2 घंटा में तय की गई दूरी कितना है? 126 किलोमीटर। तो कितना रहा? यानी कि 380 में से 126 आपको घटाना है, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से ये 2 घटाएंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, और 3 में से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 254 किलोमीटर ये आपका रिमेनिंग डिस्टेंस है। तो अब इसके बाद क्या करना है? बाय ऑप्शंस आपको चलना है, यानी कि हम उस ऑप्शंस को टेस्ट कर रहे हैं जो आपका आंसर है। इससे टाइम की बचत होगी। आप चाहे तो बारी बारी से सभी ऑप्शंस को टेस्ट कीजिए, या बेसिक से करेंगे तो बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक बुक में ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको बाय ऑप्शन से करना है। तो बेसिक देख सकते हैं बुक से, और ये हम बाय ऑप्शन से यहां कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को हम टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि लिखा है पहला का स्पीड है 67 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा का जो स्पीड है वो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है दोनों का। दूसरा का स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? यानी कि दोनों का डायरेक्शन जब अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? ये दोनों के स्पीड को हमें ऐड करना होगा, यानी कि 67 प्लस 60 तो कितना हुआ? 127 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम सबसे पहले यहां निकाल लीजिए। टाइम क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड होगा यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं क्लियरली कि डिस्टेंस आपका रिमेनिंग कितना है? 254 किलोमीटर, और ये रिलेटिव स्पीड हमने कैलकुलेट किया है वो कितना है? 127 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 127 दूनी 254, और ये आवर ऊपर चला जाएगा। दैट मींस हम बोल सकते हैं टाइमिंग कितना लग रहा है? 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटा,
क्वेश्चंस में दिया था कि 2 घंटा में 2 घंटा के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है। तो इस तरह से 2 घंटा सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि क्वेश्चंस में दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी को हमने टेस्ट किया है, तो यही आपका राइट आंसर है। और बेसिक से बुक में सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 128 नंबर। 2 रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरी की लंबाई 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही है तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम क्वेश्चंस में पूछा है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, यानी कि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योगफल। तो पहला रेलगाड़ी की लंबाई क्वेश्चंस में लिखा है 210 मीटर है और दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई क्वेश्चंस में लिखा है वो कितना है, 250 मीटर है। ये डिस्टेंस आपका मीटर में है। और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें हैं, यानी कि दोनों के स्पीड को हमें ऐड करना है। तो पहला का स्पीड क्या है 130 किलोमीटर पर आवर और दूसरा का स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 130 प्लस 110 ये आपका किलोमीटर पर आवर में है। तो इसे हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है। तो सोल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये क्या हो जाएगा, यानी कि 250 और प्लस 210, तो 200 200 400 50 और 10 60, यानी कि हम बोल सकते हैं 460 आपका ये मीटर में है। और इसके बाद ये 130 प्लस 110 कितना हुआ, 100 और 100 200 30 10 40, यानी कि 240 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर से मीटर ये कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड नोमिनेटर में चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं, यानी कि 460 और ये 18 सेकेंड ऊपर चला जाएगा। और इसके बाद ये 240 गुना 5 इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसे सोल्व कीजिए, एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 6 चौके 24 और ये 6 तिया 18 और ये 2 दूनी 4 23 दूनी 46 23 तिया 69, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, सिर्फ सोल्व करना है। तो 23 गुना 3 कितना हुआ 69 और 2 गुना 5 यानी कि 10, इतना आपका सेकेंड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 6.9 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 128, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 129 नंबर। विपरीत दिशाओं से आ रही 2 ट्रेनें, एक 144.5 मीटर लंबी और अन्य 165.5 मीटर लंबी 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। हर घंटे 2 ट्रेनों की संयुक्त गति क्या होगी, किलोमीटर में दिया है ऑप्शंस, यानी कि जो स्पीड पूछा है वो किलोमीटर पर आवर में पूछा है, क्योंकि क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिया है किलोमीटर में दिया है। तो डायरेक्ट यहां पर हम सोल्व करने जा रहे हैं। आपसे क्या पूछा है, स्पीड। स्पीड क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये जो आपका डिस्टेंस है क्या है, यानी कि दोनों ट्रेनों की लंबाई का योगफल। तो पहला ट्रेन की लंबाई है 144.5 मीटर और दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या है, तो लिखा है 165.5 मीटर। और इसके बाद टाइमिंग क्वेश्चंस में दिया है, क्या दिया है, टाइमिंग दिया गया है क्वेश्चंस में 9.3 सेकेंड। इसे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप 5 5 10 के 0 यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, बाकी एक है, और 5 4 9 और 1 10 का 0 फिर बाकी एक, और 16 14 16 4 20 और 10 30 और बाकी एक 31। इस तरह से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ये मीटर में है और 9.3 आपका सेकेंड। तो नेक्स्ट स्टेप ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड से हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 310 मीटर का डिस्टेंस है और 9.3 आपका ये सेकेंड है, टाइमिंग है। ये मीटर पर सेकेंड में है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे सोल्व करना है सिर्फ, तो ये डेसिमल हटा देंगे तो नोमिनेटर में 10 से गुना हो जाएगा, मतलब एक जीरो दे देते हैं इस तरह से। तो 31 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 31 से कम 31 और ये डबल जीरो हो जाएगा, 31 की 93 3 6 के 18 और 20 25 100, तो 20 6 के 20 से, यानी कि हम बोल सकते हैं 120 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि 1 घंटा में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जाएगा। इसे ही हम लिख सकते हैं 1 घंटा में, यानी कि 1 आवर में
120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 130 नंबर। एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। चलती ट्रेन की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी। यानी कि टाइम आपसे क्वेश्चन में पूछा है, टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा, क्योंकि डायरेक्शन आपका अपोजिट है, यानी कि ट्रेन का और जो पर्सन है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। या हम इस तरह से डायग्राम ड्रा कर देते हैं, ये आपका ट्रेन है और ये आपका पर्सन है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है और इसकी स्पीड दी गई है क्वेश्चन में। ट्रेन का स्पीड क्या है 54 किलोमीटर पर आवर और पर्सन का यानी व्यक्ति का जो स्पीड है वो क्या है, तो क्वेश्चन में लिखा है 9 किलोमीटर पर आवर। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है यानी कि विपरीत दिशा में है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, इसे हमें ऐड करना होगा दोनों के स्पीड को, यानी कि 54 प्लस 9 दैट मीन्स 63 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद देखिए डिस्टेंस क्या होगा, तो जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्वेश्चन में दिया है 350 मीटर है, तो डिस्टेंस आपका 350 मीटर हुआ और ये रिलेटिव स्पीड कितना है 63 किलोमीटर पर आवर। इससे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 350 मीटर ये आपका डिस्टेंस है और 63 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो 63 गुना 5/18 हो जाएगा। ये मीटर पर सेकंड हुआ, मीटर से मीटर कैंसिल कर सकते हैं, सेकंड नोमिनेटर में चला जाएगा। सोल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप इस तरह से कर सकते हैं, 350 और ये 18 है जो नोमिनेटर में चला जाएगा, सेकंड भी नोमिनेटर में चला जाएगा और ये 63 गुना 5, इसे सोल्व कीजिए, 9 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 9 से 63, 9 दूनी 18 और 7 पचे 35 और 5 दहे 50 यानी कि 10 दूनी 20। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं 20 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 130, ऑप्शन नंबर ये दिया गया है ए में 20 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 131 नंबर। पटना से एक ट्रेन 5 AM में छूटती है और 9 AM भोपाल पहुंचती है, यानी कि पटना से सुबह 5 बजे एक ट्रेन चलती है और भोपाल सुबह 9 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 6:30 बजे AM यानी कि मॉर्निंग टाइम में 6:30 बजे भोपाल से छूटती है, यानी भोपाल से चलती है और 10 AM पटना पहुंचती है, यानी कि सुबह 10 बजे पटना पहुंचती है। दोनों ट्रेन किस समय मिलती है, टाइम आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो डायग्राम सबसे पहले ड्रा कर देते हैं इस तरह से, ये आपका पटना है और ये भोपाल है। तो क्वेश्चंस के अनुसार लिखा गया है कि पहला ट्रेन है जो पटना से चल रही है, तो इस तरह से यहां पर हमने लिखा ये पहला ट्रेन है जो पटना से चल रही है और टाइमिंग क्वेश्चंस में लिखा है पटना से चल रही है कितने टाइम में, तो 5 AM में, यानी कि सुबह 5 बजे चल रही है। और भोपाल किस टाइम में पहुंचती है, तो 9 AM में, यानी कि 9 बजे सुबह ये भोपाल पहुंचती है। तो पहला ट्रेन है जो 5 बजे सुबह पटना से चलती है और भोपाल 9 बजे सुबह पहुंचती है, यानी कि 4 घंटा का इसे टाइमिंग लग रहा है, 4 आवर्स का टाइमिंग लग रहा है। दूसरी ट्रेन है जो भोपाल से 6:30 बजे चलती है, इस तरह से हमने लिखा ये आपका दूसरी ट्रेन है जो भोपाल से चल रही है पटना की ओर और 6:30 बजे सुबह में, ये क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है। सुबह को हम AM से डिनोट करते हैं, मॉर्निंग वाले टाइम को AM से डिनोट किया जाता है, यानी कि दूसरी ट्रेन है जो भोपाल से 6:30 बजे सुबह चलती है और पटना 10 बजे सुबह में पहुंचती है, यानी कि इस तरह से 10 AM हमने लिखा। यानी कि दूसरी ट्रेन है जो देख सकते हैं क्लियरली 6:30 से 10 कितना टाइम लग रहा है, 6:30 में आधा घंटा और जोड़ देंगे यानी कि 7 घंटा, 7 और 3 10 यानी कि 3.5 घंटा का टाइमिंग लग रहा है। तो इस तरह से हम ये डिनोट कर देते हैं, ये जो टाइमिंग लग रहा है वो 3.5 घंटा का लग रहा है। 3.5 घंटा को ही हम लिख सकते हैं यानी कि 3 घंटा 30 मिनट, या इसे ही हम लिख सकते हैं 3.1/2 घंटा, या इसे ही लिख सकते हैं 7/2 आवर्स यानी कि 3.5 घंटा। तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले डिस्टेंस
कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर तो सिर्फ आपको टाइम ही पता है, तो ये जो टाइम है यानी कि पहला ट्रेन को 4 घंटा का टाइमिंग लग रहा है और दूसरे ट्रेन को 3.5 घंटा का टाइमिंग लग रहा है। तो सबसे पहले डिस्टेंस हमें निकाल लेना है, ये जो टाइमिंग है इसका एलसीएम लेकर के। तो इस तरह से यहाँ पर हमने लिखा, ये पहला ट्रेन है और ये दूसरा ट्रेन है। तो पहला का जो टाइमिंग है वो क्या है, तो पहला का जो टाइमिंग है वो 4 आवर्स है और दूसरे का जो टाइमिंग है वो कितना है, 3.5 घंटा यानी कि 7/2 आवर्स है। इसका हमें सबसे पहले एलसीएम लेना है, यानी कि 4 को आप 4/1 भी लिख सकते हैं। तो 4 और 7 का एलसीएम क्या होगा 28, और 4 को हम 4/1 लिखेंगे तो 1 और 2 का एचसीएफ 1 होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 28/1 यानी कि 28। तो ये आपका इस तरह से डिटेल से लिखेंगे तो 28/1 होगा, यानी कि भिन्नों का एलसीएम क्या होता है, अंश वाले का एलसीएम बटे हर वाले का एचसीएफ। तो 4 और 7/2 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 28/1 होगा, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 28। तो ये 28 आपका क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस कहने का अर्थ हुआ कि ये आपका क्या है, दूरी है, यानी कि 28 यूनिट का डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। ये पटना और भोपाल का जो डिस्टेंस है वो रेशियो के फॉर्मेट में कितना है, तो 28 यूनिट का डिस्टेंस है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि पहला ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड क्या होता है यानी कि चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 28 यूनिट का डिस्टेंस कवर किया जाएगा 4 घंटा में, तो 28/4 यानी कि 4 7 28, तो हम बोल सकते हैं 7 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से इसे आप किलोमीटर में मान लेंगे, तो यहां हम लिख देते हैं ये आपका 28 क्या है, किलोमीटर है। इस तरह से समझने के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ट्रेन का स्पीड कितना होगा, 7 किलोमीटर पर आवर, ये हम यहाँ पर क्लियरली लिख देते हैं 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक इसी तरह से दूसरी ट्रेन का स्पीड निकाल लीजिए, यानी कि 28/7/2 करेंगे तो 7 चौके 28, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमने लिखा इसका स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसके बाद क्या करना होगा, दोनों का चलने का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। पहला ट्रेन है जो सुबह 5 बजे चल रही है, दूसरा ट्रेन है जो सुबह 6:30 बजे चल रही है। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या होता है, दोनों के टाइम को हमें इक्वल करना होता है, यानी कि बराबर करना होता है। तो जो कम वाला टाइम है उसको जो अधिक वाला टाइम है उसके बराबर कर लेना है, यानी कि दूसरी ट्रेन है जो 6:30 बजे सुबह में चल रही है और पहली ट्रेन है जो सुबह 5 बजे चल रही है। तो पहली ट्रेन को हमें यानी कि 1.5 घंटा और चला देना है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट और इसे हमें चलाना है ताकि दूसरी ट्रेन के टाइमिंग के बराबर आ जाए। यानी कि पहली ट्रेन को हमें 1.5 घंटा और चलाना है। 1.5 घंटा कहने का अर्थ हुआ 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट को ही हम लिख सकते हैं 1.5 यानी कि 3/2 आवर्स। तो 1.5 घंटा में 7 के स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करेगी पहला ट्रेन, यानी कि 7 गुना 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा 7 21/2, यानी कि हम बोल सकते हैं 21/2 को ही हम लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि 10.5 डायरेक्ट लिख देते हैं या लिख देते हैं 21/2, इसे ही आप लिख सकते हैं 10.5 किलोमीटर। दैट मीन्स पहला ट्रेन है जो ये 1.5 घंटा में 10.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर की है। तो इस तरह से हमने ये मान लिया ये डिस्टेंस आपका क्या है 10.5 किलोमीटर, ये 10.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये 3/2 हमने कैसे लिखा है, तो टाइम को हमने इक्वल किया है। दूसरा ट्रेन का टाइमिंग था 6:30 बजे मॉर्निंग में और पहला ट्रेन का टाइमिंग था 5 बजे सुबह, यानी कि 5 AM मॉर्निंग। तो दोनों को हमें बराबर करना है, यानी कि इस तरह से इधर हम लिख देते हैं 5 AM को हमें क्या करना है 6:30 AM करना है। तो दोनों का जो गैपिंग है वो कितना का हुआ, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं 1 आवर एंड 30 मिनट का हुआ। इसे ही हम लिख सकते हैं 1.5 आवर या 3/2 आवर हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर डायरेक्ट हमने ये लिखा है। अब यहां क्लियरली देख सकते हैं कि रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहा, ये आपका रिमेनिंग डिस्टेंस है, ये कितना रहा, यानी कि टोटल आप देख सकते हैं कि पटना और भोपाल के बीच की दूरी हमने जो एलसीएम लिया था वो 28 किलोमीटर माना था, जिसमें से ये पहला ट्रेन है जो पटना से चल रही थी वो 1.5 घंटा में 10.5 किलोमीटर की दूरी ऑलरेडी कवर कर चुकी है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, यानी कि 28 में से ये 10.5 आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इस तरह से रफ कर सकते हैं, कहीं भी 28 में से आपको 10.5 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 17.5 किलोमीटर। तो इस तरह से यहाँ डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ये रिमेनिंग डिस्टेंस शेष दूरी कितना है 17.5 किलोमीटर। अब यहाँ पर आप
रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टाइम को हमने इक्वल कर दिया है। मतलब ये जो टाइमिंग है ये अब कितना है, 6:30 बजे मॉर्निंग। तो ये आपका पहला ट्रेन है, इस तरह से यहाँ डिनोट कर सकते हैं। दोनों का टाइमिंग हमने क्या किया है, इक्वल किया है। अब इसके बाद हम रिलेटिव स्पीड अप्लाई कर सकते हैं। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट तभी अप्लाई होता है जब टाइम इक्वल होता है। तो यहाँ हमने टाइम को इक्वल कर दिया है। 6:30 बजे पहला ट्रेन है और दूसरा ट्रेन भी 6:30 बजे, देख सकते हैं। तो टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपसे पूछा है, यानी कि टाइम पूछा है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन यहाँ पर रिलेटिव स्पीड होगा, तो डिस्टेंस रिमेनिंग कितना रहा, यानी कि 17.5 किलोमीटर। और यहाँ देख सकते हैं क्लियरली कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट रहता है तो दोनों के स्पीड को हमें ऐड करना होता है। एक का स्पीड है, देख सकते हैं, इसका स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा यानी कि 7 + 8, दैट मींस हम बोल सकते हैं 15 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे 15 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आवर न्यूमरेटर में चला जाएगा। एक स्टेप और यहाँ सोल्व कर रहे हैं, ये 175 डेसिमल हटा देंगे, नीचे एक जीरो हो जाएगा इस तरह से। और ये आपका आवर हुआ। इसे सोल्व करेंगे तो 25 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं इजीली। तो 25 × 150, 25 × 7 75 से, यानी कि 7/6 घंटा। तो इसे ही हम लिख सकते हैं 1.1/6 घंटा, या लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, 1 घंटा और 1/6 घंटा को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। 1/6 × 60, 6 × 60 यानी कि 10 मिनट। तो ये जो आपका टाइमिंग है मिलने का वो 1 घंटा 10 मिनट है, यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से 1 घंटा 10 मिनट में मिलेगी। लेकिन एक्चुअल टाइमिंग क्या होगा, तो 6:30 बजे दोनों ट्रेनें चल रही है, तो 6:30 बजे में आपको ये 1 घंटा 10 मिनट ऐड करना है। तो इस तरह से फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 6:30 बजे सुबह में आपको 1 घंटा और 10 मिनट ऐड करना है, यानी कि हम बोल सकते हैं 7:40 मॉर्निंग। ये आपका फाइनल आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 131, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 132 नंबर। सुबह 8 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी यात्रा शुरू करती है। 1 घंटे के बाद एक और ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा शुरू करती है। यदि दोनों स्टेशन 220 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो वे किस समय एक दूसरे को पार करेगी, यानी कि टाइम आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले ये डायग्राम से हम दिखा सकते हैं कि ये आपका स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। तो पहला ट्रेन स्टेशन ए से चल रही है स्टेशन बी की ओर, और पहला ट्रेन जो चल रही है वो टाइमिंग दिया है क्वेश्चन में सुबह 8 बजे, यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं 8 AM। तो क्वेश्चन में लिखा है पहला का जो स्पीड है वो क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन में लिखा है 1 घंटा के बाद, यानी कि ये 1 घंटा में कितना दूरी कवर कर लेगी। तो पहला ट्रेन का जो स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर। तो इस तरह से हमने मान लिया कि ये 1 घंटा में इस तरह से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर की है। 1 घंटा में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर की है। ये पहला ट्रेन अब इस तरफ यानी कि यहां पर आ चुका है। 1 घंटा में कहने का अर्थ हुआ इस पॉइंट पर टाइमिंग क्या है, तो 9 बज रहा है, यानी कि 9 AM इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसी टाइम क्वेश्चन में लिखा है कि दूसरा ट्रेन स्टेशन बी से चलना शुरू करती है, जिसकी स्पीड क्या है, क्वेश्चन में लिखा है 50 किलोमीटर पर आवर है। और क्वेश्चन में दिया था दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है, 220 किलोमीटर है। ये दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्वेश्चन में दिया था क्या है, 220 किलोमीटर है, जिसमें से पहला ट्रेन 1 घंटा में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो 220 में से 40 घटाना है, यानी कि रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहा, ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहा, यानी कि 220 - 40 यानी कि 180 किलोमीटर का ये रिमेनिंग डिस्टेंस है, शेष दूरी है। अब यहां पर हम रिलेटिव स्पीड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग हमने इक्वल कर दिया है। देख सकते हैं ये 1 घंटा के बाद दूसरा ट्रेन है जो चल रही है स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर, तो ये 9 बजे ही चल रही है, यानी कि 9 AM में चल रही है दूसरा ट्रेन। और पहला ट्रेन को हमने 1 घंटा इस तरह से डिस्टेंस कवर करा दिया है 40 किलोमीटर का।
तो दोनों का टाइमिंग क्या है, इक्वल है। तो अब रिलेटिव स्पीड हम अप्लाई कर पाएंगे। तो टाइमिंग आपसे पूछा है दोनों ट्रेन एक दूसरे से कब मिलेगी, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 180 किलोमीटर, और दोनों का जो डायरेक्शन है देख सकते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, यानी कि 40 + 50 हम बोल सकते हैं, यानी कि कितना हुआ 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे ही हम मीटर पर सेकंड में चाहे तो लिख सकते हैं या किलोमीटर पर आवर में ही रहने देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 90 दूनी 180, आवर न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी कि 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलेगी। दोनों चलना किस समय शुरू की है, यानी कि टाइमिंग हमने इक्वल किया है, तो 9 AM है, सुबह 9 बजे है। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, यानी कि 9 बजे में, यानी कि 2 घंटा हमें और ऐड करना है, क्योंकि 2 घंटे के बाद एक दूसरे से दोनों ट्रेन आपस में मिल रही है। तो सुबह 9 बजे में 2 घंटा हमें और ऐड करना है, यानी कि बोल सकते हैं मॉर्निंग 11 AM में, सुबह 11 बजे। ये कौन सा ऑप्शन है, यानी कि सुबह 11 बजे ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल रही है, कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 133 नंबर, 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। दोनों ट्रेनों की गतियों का योग प्रति घंटे कितना होगा, यानी कि स्पीड आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछा है। स्पीड क्या होता है, स्पीड पूछा है क्वेश्चन में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योगफल। तो पहला रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर और दूसरी की लंबाई है 130 मीटर। और टाइमिंग क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है टाइमिंग 7.2 सेकेंड। तो सबसे पहले यहां पर ये आपका मीटर पर सेकंड में है, इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप यहां पर हम सोल्व कर रहे हैं, ये 150 + 130 कितना हुआ, यानी कि 15 13 28, यानी कि 280 मीटर। और ये 7.2 आपका सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपका किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हुआ। अब इसे सोल्व करेंगे, डेसिमल हटा सकते हैं 1 0 दे करके, 18 × 4 = 72, और इस तरह से यहाँ 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, और 2 × 5 = 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 140 दूनी 228, तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सा ऑप्शन है, यानी कि 1 घंटा में 140 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है, 140 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 134 से नेक्स्ट टाइप 8 स्टार्ट है, रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, यानी कि एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। तो जल्दी ही टाइप 8 हम करते हैं।